प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भगवत पुराण के प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन हो वांछित फल दोहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ षष्ठो अध्याय। शीर्षक नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि सौनक जी देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर से यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपका ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। आपकी शेष आयु किस प्रकार से व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। वह तो एक स्त्री थी, दूसरी मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी उसके सिवाय और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने आप को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। वह मेरे योग्य मोक्ष की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा से ही यह नाचती है, वैसे ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उसी ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में ही उसके पैर से सांप छू गया। उसमें उस बेचारी को डस लिया और उस सांप का भी क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैं समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर की दिशा की ओर चल पड़ा। उस वर्ग मार्ग में मुझे अनेकों धन धान से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने खेड़े और नदी के पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय में जिनमें देवताओं के काम आने वाले कमल थे, उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे भी मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर जंगल को देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुछ कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी। वह सांप, उल्लू और सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। चलते पर चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूख तो लगा ही था। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसे मैंने सुना था कि हृदय में रहने वाले परमात्मा, उसी स्वरूप को मन ही मन मैंने ध्यान करना शुरू किया। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा से मेरे नेत्रों से आंसू छलछला आए। हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं जैसे डूब ही गया। मुझे अपना ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन को अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनाक सा उठकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैं उस स्वरूप का दर्शन फिर से करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोकों को शांत करते हुए कहा, खेद है इस जन्म में कि तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिसमें वासनाओं की पूर्णतया शांत नहीं हो गई है, उन अधकचरे योनियों को मेरा दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही तुम्हें अपने रूप की झलक दिखाई। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी
चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओ। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अपव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उस श्रेष्ठों से ही श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों को और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा और मदमत्सन मेरे हृदय से पहले ही निर्वित्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौज जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवान पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलय समुद्र कालीन जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से ही चलता रहता है। भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्मा से विभूषित बीड़ापन तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है, जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए के भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना में आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन सार संसार के सागर पार जाने का ही एकमात्र जहाज है। यह मेरा अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है। यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने जन्म और साधन का रहस्य, आपकी आत्म संतुष्टि का उपाय मैंने आपको बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बीड़ा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए चल पड़े। ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये सांगपाणी भगवान की कीर्ति को अपने बीड़ा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ त्रिताप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का 6वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 7वां अध्याय। शीर्षक अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा कि ब्रह्मा नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ ही चलते रहते हैं। वहीं व्यास जी का भी अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है। इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शक्ति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममय भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्त परायण पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा कि श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्त परायण
नारायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा कि जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। वे भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे ही मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर सुखदेव जी भी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेदव्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया है और उन्होंने उनसे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया है। सौनक जी, अब मैं राजा श्री परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। ये घटना दुर्योधन को भी अप्रिय लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस अत्याचारी ब्राह्मण का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा, और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण करके और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन उसकी ओर झपटे हुए आ रहा है, तब वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि रथ के घोड़े थक गए हैं और वह बिल्कुल अकेला है, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, तुम तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो। जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं, उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपने चित्त शक्ति से बहिरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोही जीवों के लिए धर्म आदि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। सम्य प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। अब क्या है, कहाँ से है, क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के इस तेज को ही ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि बुझा सकती है। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों का तेज प्रलय कालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैलकर बढ़ने लगे। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ती हुई लपटों से प्रजा जलने लगी। उसे देखकर सबने यही समझा कि प्रलय काल की शांतवर्तक अग्नि है। उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपट कर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले, वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जा
जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा कि अर्जुन, इस ब्राह्मण धर्म को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेत्ता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए बालक, स्त्री, विवेका ज्ञान शून्य, शरणागत, रतहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट पुरुष, क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है और पाप भी करता है, उनके पापों के कारण वह नरक का गामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, मैं उसका सिर उतार लाऊंगा। इस कुलंकार अत्याचारी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसीलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार की प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन से गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों को लिए शोक करते हुए द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार से अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार से बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन न हुआ। उसने कहा, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोगों तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण के ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनके अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्रों की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकती। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाने आपका योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पवित्रता गौतमी ना रोए। जो राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सब परिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर के रानी के इस हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा कि जिसने सोते हुए बच्चों को अपने लिए और अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ में ही मार डाला, उसका वध तो ही उत्तम है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन की ओर देखकर हंसते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और अत्याचारियों को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने यही दो बात कही है, इसीलिए मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुम द्रौपदी को सांत्वना देते हुए जो प्रतिज्ञा की थी, उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वह भी करो। सूत जी कहते हैं कि अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि और उसके बालों के साथ उतार ली। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मा तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मूढ़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दहादही अंत्येष्टि क्रिया की। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ अष्टमो अध्याय। शीर्षक गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जला अंजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सब ने मृत बंधुओं को जल दान दिया और उनके गुणों को स्मरण करके बहुत विलाप किया।
तदंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यापी ऋषियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यशों को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदंतर सत्याकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विहल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा कि देवाधिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। इस दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामी, यह मुझे ही भले जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंशज को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों पर, शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया से कवच से ढक दिया। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने वह आकर शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व आश्चर्यमय है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियां और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से भरे आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने आप को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नटकों को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपने प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नारद गोपकों के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल है, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। श्री कृष्ण, ऐसे आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। ऋषिकेश, जैसे आप दुष्ट कंस के द्वारा कैद हुई और चीरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार युद्धों में अनेक महारथियों से, शस्त्र शास्त्रों से और अभी भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से ही आपने ही हमारी रक्षा की है। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता।
ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप निर्धनों के परम धन है। माया का प्रपंच आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, जब आप मनुष्यों की सी लीलाएं करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। आपका कोई भी ना प्रिय है और ना ही अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। ना आप जन्म लेते हैं और ना ही कर्म करते हैं, फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जल चर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिंचा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों से आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर बह चला था। नेत्र चंचल हो रहे थे। भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिसके भय से भी भय मानता है, उसकी यह दशा। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया? इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यो कहते हैं कि मलयाचली की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट हुआ है। वैसे ही अपने प्रिय भक्त पूर्णलोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया है। दूसरे लोग यो कहते हैं कि वासुदेव और देवकी नंदन ने पूर्व जन्म में आपसे यह वरदान प्राप्त किया था, इसीलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों का नाश करने के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ लोग तो यो कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित भी हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यो कहता है कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन से जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने की योग्य लीला करने के विचार से ही आपने यह अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमलों का दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए ही रोक देते हैं। भक्त कल्पतरु प्रभो, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधित हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं को तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती है, वैसे आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जांगल देश की भूमि आज भी शोभायमान हो रही है, वैसे आपके जाने के बाद ना रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी, विश्व के आत्मा और विश्व के ही रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण अर्जुन के प्यारे सखा यदुवंशी शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राजवेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए ही अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है। गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मणों और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही है। योगेश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया कि अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहाँ कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान
भगवान की लीला मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी अनेक इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना ना मिली, उनका शोक ना मिटा। शौनकादि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे कि भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बुद्ध मूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैं सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र चाचा ताऊ भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों में भी नरक से मुझे छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे इससे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरा द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ यज्ञादिकों द्वारा मार्जन करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा भी एक प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं हो सकता। यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। यहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दोहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 9वां अध्याय। शीर्षक युधिष्ठिर आदि का भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। चलिए अब कथा का आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। शौनकादि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जरित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से घिरे हुए देवताओं के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। शौनक जी उसी समय भरत वंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मा ऋषि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदेश्वर, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, गृहत्मज, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश के काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का भेष धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। उन्होंने उनसे कहा कि धर्म पुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ रहा है, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं हो। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बहुत बार कष्ट झेलने पड़े हैं। जिस प्रकार बादल वायु के वंश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष और स्वयं श्री कृष्ण खुद हो, भला वहाँ किसी भी विपत्ति का सामना क्यों हो? ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर संसार की ये सब घटनाएं ऐश्वर्य इच्छा के अधीन है।
उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसके पालन करने में समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीलाएं कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने की संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पास परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो यह सही है, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि हम अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका तथा लोगों का केवल ध्यान में ही दर्शन होता है, तब तक यही स्थिर रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्वेत्या भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए। निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागाशय वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भक्त परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सबकी ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस पर पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकाएक लगी थी। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ाएं हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई। भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने के लिए अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में ही स्थिर रहते हुए कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि की परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सुदृश्य मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती है, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी यह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टापकी धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायन हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचाओं को बीध रहा था। उन सुंदर कवच मडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्म समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच अपना रथ ले आए और वहां स्थिर होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरव की सेना की मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में
आत्मविद्या का उपदेश करके उसके समायक अज्ञान का नाश कर दिया। उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करवा कर छोड़ूंगा। उसी सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। उस समय वे रथ के नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया उठाकर वो मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने बेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ अत्याती ने तीखे बाढ़ मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो गया था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सल परिपूर्ण थे। मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान, जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथों में घोड़ों की रास और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी छवि का दर्शन करते रहने के कारण सौम्य रूप मोक्ष के प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण मुझ मरणासन की परम प्रीति हो। जिनकी लटलीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेम आनंद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करते तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का रासुई यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज ही मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य के अनेक आंखों के अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वो एक और सबके हृदय में विराजमान ही है। उन्हें इन भगवान श्री कृष्ण में भेद भ्रम रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्मलीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई। कुछ समय के लिए वे शोकमग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण उनके रहस्यमय नाम लेकर स्तुति करने लगे। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्णमय बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धैर्य पूर्वक शासन करने लगे। यहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ 10वां अध्याय। शीर्षक श्री कृष्ण का द्वारका गमन। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। शौनक जी ने पूछा कि वार्षिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक अत्याचारियों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत ही प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौवें प्रसन्न रहकर गौशालाओं से दूध सींचती रहती थीं। नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियाँ प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थीं। अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक
और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया तो कुछ लोगों ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित हो गए। वे सांगपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिनका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर भी उसे छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान के दर्शन और स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से और साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे कर सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सभी निर्निमेष नेत्रों से भगवान की ओर देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठा व उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपसगुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से उन्हें रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंहे, धुरंधरी, नगारे, घंटे और दुदुम्बिया आदि बजाने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा एवं मुस्काने से युक्त चितवन से भगवान की ओर देखते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, उसे हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहाँ तहाँ ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्रारब्ध गुण नहीं था। हस्तिनापुर के कुलीन रमणियों ने, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी कि सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विष रूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगत, आत्मा, ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महत्वा आदि समस्त शक्तियाँ अपने कारण अपव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती हैं, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदा आदि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों के वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्मा है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगा आदि के द्वारा नहीं। सखी, वास्तव में तो ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर है और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं रहते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये वही सद्गुण को स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, श्रद्धा, दया और यश प्रकट करते हैं। संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। यह यदुवंश परम प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुबन भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने शैशव तथा किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। क्यों ना हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनके उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों पत्नियां हैं,
वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पतिव्रता रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार से बातचीत कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विकी, उद्धव आदि प्रेमी मृत्युओं के साथ द्वारिका की यात्रा की। सौनक जी वे कुरुआंचल, पांचाल, सूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुंधन देश को पार करके शौबीर और आमिर देश के पश्चिम आनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि द्वारा भगवान का सम्मान करते थे। सायंकाल होने पर रथ से भूमि पर उतर कर आते हैं और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते हैं। यही उनकी नित्यचर्या थी। यहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त होता है। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होमो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ एकादशियो अध्याय। शीर्षक द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। चलिए अब कथा का आरंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध आनवर्त देश पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर्ण कमलों से ऐसा शोभित हो रहा था जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन के लालसा से नगर के बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण आत्मराम हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी लोग जैसे बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके श्री हृदय और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों की सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता, सुहृदय स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरण कमलों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आँखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते ही अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपने भोगवती की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दशाह, अर्ह, कुकुर, अंधक और वृष्टि वंशी यादियों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, वह सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त रीतियों के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं से, कुंजों से युक्त रहती थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान
पुष्पवाटिकाएं और क्रीड़ावन थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनके उनके स्थानों पर धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उनके राजमार्ग, अन्याय सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल, अक्षत, अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख जल से भरे हुए कलश का उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदास शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारु दृढ़ और जामवंती नंदन साम ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि लोगों ने अपनी सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना, भोजन आदि छोड़कर प्रेम के आयोग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वयं पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर आगे चले। शंख और तुरही आदि बजाने वाले लोग वेद ध्वनि करने लगे। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चल दिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वरांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचाने वाले, गाने वाले, बिरद बखानने वाले, सुत, मागध और बंदी जन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सर झुकाकर प्रणाम किया तो किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया तो किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिए और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी वही उसको वरदान मिला। इस प्रकार चंडाल परिवंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों को भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों से बिरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण नगर में प्रवेश करते हैं। सौनक जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामनियां भगवान के दर्शन से ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई थी। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखार बिंद नेत्रों के समान पार करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को ही शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। द्वारिका की छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वड़ का छत्र तना हुआ था। श्वेत चवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षाएं हो रही थी। वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे वैसे शोभायन हुए जैसे मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्र और धनुष बिजली से शोभायन हो रहा हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहाँ उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं के चरण स्पर्श करके प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। अपनी माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने निकट देखकर एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले ही मन फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सौनक जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे उन्हें संकोचवश उन्होंने रोक लिया। फिर भी विवशता के कारण वे ढलक सी ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास ही रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती थी, उनकी सन्निधि से किसी स्त्री को तृप्त कैसे हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से
दानव दल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना किसी शस्त्र ग्रहण किए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से मनुष्य लोक में अवतरण हुए थे और सहस्त्र रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा करते हैं, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनी और कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ पैदा नहीं कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य ही समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भक्तुकता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उनके गुणों में कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृतिक गुणों में लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठती हैं, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियों ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद का 11वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में रुचि रखते हैं और उसका विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।